महंगी दवाइयों से जहानाबाद के लोगों को निजात मिल गई, क्योंकि अब जहानाबाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत अंग्रेजी दवाखाना जहानाबाद के पतंजलि मार्केट शिवाजी पथ पटना गया रोड में खुल गया है और 12 अक्टूबर से विधिवत रूप से शुभारंभ किया जाएगा। इस अंग्रेजी दवाखाना में सभी अंग्रेजी दवाएं, सैनिटरी पैड, हगिस सहित पानी, इंजेक्शन सब कुछ 50% से 90% तक की कम कीमतों पर उपलब्ध है। महंगी दवाओं से जो लोग परेशान रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में ये आया है भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। ये एक अंग्रेज़ी दवाखाना जहाँ दवाएं इतनी सस्ती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सस्ती दवाएं आपको यहाँ मिलेगा जन औषधि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में, जहाँ से जो दवा 50 रुपये में मिलता है आपको, वो दवा यहाँ 10-12 रुपये में मिलता है। समझ लीजिए कि जहानाबाद के लिए एक वरदान के रूप में यहाँ ये खुला है। आपको शिवाजी पथ रोड में, सराय रोड जिसको बोलते हैं, शिवाजी पथ रोड में 12 अक्टूबर को बजाबते इसका विधिवत शुभारंभ होगा जहानाबाद के डीएम के द्वारा। हालांकि दवाएं अभी से ही मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 12 अक्टूबर को विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी। जन औषधि केंद्र जहां दवाएं बिल्कुल सस्ती, खासकर जो है वैसे लोगों के लिए भी जिनका ऑपरेशन है या हर तरह का, आपको पैड भी यहाँ मिलता है, बच्चों के लिए हगिस वगैरह भी बहुत ही सस्ते। इतना सस्ता, दाम सुनते ही खुश हो जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या, और सुनवाते भी हैं, बात भी करवाते हैं कि क्या क्या सुविधाएं और दवाएं कितनी सस्ती है और क्यों है और क्या क्या जो है यहाँ मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जन औषधि केंद्र जो भारत सरकार की योजना है, इसके तहत जहानाबाद में एक वरदान के रूप में शिवाजी पथ रोड में पतंजलि कैंपस में खुला है। हमारे बीच मौजूद हैं इसके संचालक। क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या यहाँ लोगों को राहत, किस तरह की राहत मिलेगी और कीमत क्या है दवाओं की, सब विषय पर बात करेंगे और कैसे ये एक वरदान के रूप में जहानाबाद में खुला है। चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, ये जन औषधि केंद्र काफ़ी प्रयास के बाद आपने जहानाबाद में लाया है, जो गरीबों के लिए और ख़ासकर मध्यम वर्गीयों के लिए जो महंगी दवाओं से जो परेशान थे, उनके लिए कितना राहत ये रहेगा? बहुत लंबे दिन समय लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अपने शहर में भी होना चाहिए। लंबे अंतराल के बाद, बहुत लोगों के सहयोग के बाद 12 अक्टूबर को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। स्थानीय जिलाधिकारी, स्थानीय कई राजनीतिज्ञ लोग, सब लोग आएंगे। सब लोग का आशीर्वाद और सहयोग से प्रयास रहेगा कि जन औषधि केंद्र को हम लोग जहानाबाद में एक ढंग से स्थापित कर सकें। आप क्यों मानते होंगे इस बात को कि ये एक गरीबों के लिए, ये जो एक आम लोगों के लिए ये कितना बहुत बड़ी एक राहत के रूप में? खोलने के पहले हमारे पास भी इतनी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जब स्टॉक आया, जब रेट हमने देखा, बहुत सारी दवाइयाँ थे जो मैं खुद इस्तेमाल करता था। जैसे पैन 40 है, आप बाहर से अगर लेते हैं तो 10 से 12 रुपये एक गोली का पड़ता है, लेकिन वही जन औषधि केंद्र में वो 12 रुपये में पत्ता है, 10 पीस, और सेम चीज़ है, सब चीज़, सारा चीज़ सेम है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत जिसकी देखरेख केंद्र सरकार खुद करती है। सारा सिस्टम इसका ऑनलाइन है। सारा इसका स्टॉक पॉइंट जो है छत्तीसगढ़, रांची, वाराणसी, दिल्ली, सब जगह से इसका स्टॉक पॉइंट आता है। थोड़ा समय हम लोग को लगेगा क्योंकि एक बड़ा रेंज है। मैंने लोगों को सिर्फ समझाने में, बताने में समय लगेगा। नहीं, सबसे पहला चीज़ मैंने अभी होर्डिंग लगाया ही है। बहुत लोग हैं जो जिनका कहना है कि हम गया से लाते थे, पटना से ला रहे हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि लोग को सहज सुलभ, और अगर जो कोई स्टॉक अगर नहीं भी है तो प्रयास रहेगा कि कस्टमर के पास समय के अंतर्गत उसको पहुंच जाए, उसमें दिक्कत नहीं हो। चाहे वो हार्ट की दवाइयाँ हों, बीपी की दवाई हों, शुगर की दवाई हों, ये ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा चीज़ आपका इसमें 2000 प्लस मेडिसिन है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में, और 300 प्लस सर्जिकल आइटम्स है आज के डेट में। बहुत लोगों ने तो कहा कि आपका स्टोर छोटा पड़ जाएगा। सब लोग का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा तो जरूर रहेंगे, प्रयास जरूर रहेगा कि इसको सुचारू रंग से इसको चला सकें। कितना मेहनत आपको करना पड़ा, कितना आप लगे इसके पीछे? इसमें लगभग हमको 9 महीना लगा। पहले बिहार सरकार से एनओसी लेने पे, फिर दिल्ली से सारा इसका प्रक्रिया पूर्ण हुआ, और प्रयास तो जरूर रहेगा
कि इसको एक सुचारू रूप से। आपको शुरू में ही ये चीज़ पसंद था कि ये कि बहुत सस्ती दवाएं हैं, दवाओं से लोग काफ़ी परेशान हैं, महंगी दवाओं से? मैं खुद जाके एक आई ड्रॉप है, हम खुद जहानाबाद से लेते थे, 164 रुपये पड़ता था। वो आई ड्रॉप खुद हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जन औषधि केंद्र में उसकी कीमत 26 रुपये है। तो मैं तो पहले से खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस चीज़ की जानकारी है। हाँ, लेकिन सहज और सुलभ उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध नहीं। तो ये प्रयास चल रहेगा। जैसे इसके पूर्व भी इसी पतंजलि के कैंपस में हम लोगों ने पतंजलि भी चालू किया था। क्या था? उस समय भी आज से 9 साल पहले तो याद है हमको। सारे सामान का यही समस्या था। लेकिन 9 साल से प्रयास तो जरूर किया है, चाहे वो कोविड का दौर भी हो। कोविड के दौर में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो आउट ऑफ शॉर्टेज था, लेकिन सब लोग के आशीर्वाद से आज तक जहानाबाद पतंजलि भी बिहार टॉपर है। तो हम तो उस मेहनत से लगे हैं कि ईमानदारी पूर्वक ताकि गरीबों को, आम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत के रूप में। आज सुबह में ही एक बबलू मोची करके आए, बोले भैया हम दवाई जाके गया से लाते थे, आज हमको सारा दवाई यहाँ मिल जा रहा है। ऐसे अनेकों लोग आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। अभी हम लोग को जैसे हो सकता है कि जो दवाई, अगर वो 5 तरह के दवाइयाँ बोल रहे हैं, 4 दवाइयाँ मिल रही हैं, एक दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक नहीं आया तो वो है। तो राहत दे देगा ना उनको। हाँ, तो इसका जरूर प्रयास रहेगा। तो आप समझ चुके हैं कि जन औषधि केंद्र के खुलने से जहानाबाद में जो दवाएं महंगी मिलती थी, जो आम पब्लिक को महंगी दवाएं उपलब्ध होती थी, वह बहुत ही सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। हमारे साथ डॉक्टर अनवर जी हैं जो यहाँ पर सब कुछ देख रेख करते हैं, इनसे बात करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें से बता देना और थोड़ा सा चाहूँगा, डॉक्टर अनवर यहाँ पे देख रेख में कर रहे हैं और सारी टीम की मेहनत है, प्रयास पूरा टीम कर रहा है कि सहज। और ऊपर से एक सबसे बड़ी सुविधा क्या है, पटना गया रोड से भी सुविधा है आने की, स्टोर पे मेन रोड से भी, और दूसरा शिवाजी पथ जो मेन बाजार जहानाबाद हुआ, दोनों तरफ से इंट्रेंस स्टोर का है। ये सबसे बड़ी सुविधा है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसको जितना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें सुविधा को। तो डॉक्टर अनवर साहब हैं, अनवर जी से बात करते हैं। अनवर जी, कितना राहत ये रहेगा गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए या आम जनता? बहुत ही खुशी की बात है। जहानाबाद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और चूँकि हम मेडिसिन की दुनिया से बहुत पुराने हैं, 2-3 दशक से इस चीज़ को देख रहे हैं। आज इतनी खुशी की चीज़ मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जो दवाएं बाज़ार में एक दर्द का निमुसलाइड 100 mg एक टैबलेट जो है इंसान 11 रुपये टैबलेट खरीद रहा था, मात्र यहाँ उसको 1 रुपया में नसीब होगा। बीपी के दवाएं जो लोग एक 68 रुपये में लोग खरीद रहे थे, वो यहाँ मात्र 70 पैसा में मिल रहा है। महिलाओं के लिए यहाँ पैड भी उपलब्ध है, हगिस भी। बहुत कम रेट में, मात्र 10 रुपया के रेट में टॉप क्लास का भारत सरकार के देख रेख में वो सैनिटरी पैड तैयार करवाया जाता है। उसके हाइजीन और सेफ्टी का काफ़ी ध्यान है। हमारे के यहाँ अवेलेबल है मात्र 10 रुपया में सैनिटरी पैड। इस तरह की बीपी के दवाइयाँ हो, रोज़मर्रा के ज़िंदगी का सर्दी खांसी, मतलब जितनी तरह की दवाइयाँ हैं, जो भी डॉक्टर उसको लिखते हैं, हॉस्पिटल का पुर्जा जहाँ जहाँ का सब लोग है, उस सारा का कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ये दवाइयाँ आपको मिले। ये कब शुभारंभ हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोगों को? आखिरी सवाल। 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन इसका शुभारंभ होगा। दवाई अभी से भी तो मिल रहा है यहाँ? दवाई आ रहा है, कस्टमर लौटे नहीं, इसलिए दवाई उसको दिया जा रहा है। स्टॉक और कुछ रास्ते में है। बहुत जल्द से जल्द प्रयास होगा कि उद्घाटन के पूर्व सारा स्टॉक आ जाए। और विजयदशमी शुभ दिन है, तो उस दिन हम लोग चाहेंगे उसका। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोगों को आप? सबका सहयोग, जिस तरह से पतंजलि में सब लोगों ने सहयोग और प्यार दिया है, मैं सबका शुक्रगुजार तो हमेशा ही हूँ और आज भी ज़रूर प्रयास करूँगा कि एक नया व्यवसाय से ज़्यादा सेवा है। सेवा एक सेवा भी है ये, कि एक आम आदमी को जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी, वही दवाई आज उसको 15 रुपये 10 रुपये में मिल जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और प्रयास तो जरूर रहेगा कि सब लोग को मिलता ही रहे। ये जो दवाएं सस्ती मिल रही है डॉक्टर साहब, जैसे जो दवाएं 100 रुपये के है वो 15 रुपये में मिल रहा है, तो क्या क्वालिटी सेम रहेगा या कोई अंतर भी रहेगा? नहीं, दवाइयाँ सेम है, सिर्फ उसका ट्रेड नेम नहीं है। चूँकि जितने भी मोलिक्यूल है, जितने भी कंपोजिशन है, वो उसके सेम है। अब चूँकि कंपनी डायरेक्ट यहाँ भारत सरकार की देखरेख में यहाँ भेज रही है स्टोर तक, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, इसीलिए MRP उसका कम रखा गया है। यही उसमें बिचौलिया, डिस्ट्रीब्यूटर, MR वगैरह सारा मार्केटिंग का काम अगर होगा तो उसी का एक नाम रख के, ब्रांड दे के इसकी महंगी कर देगी। आज हमारी के यहाँ दवा जो है सेम है, कहीं कंपोजिशन जो भारत सरकार अपने देख रेख में
उस औषधि का जब खुद बनवा रही है तो उसके बारे में सोचने के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं है। हाँ, पब्लिक को बहुत फ़ायदा है, उसको बहुत कम कीमत पर। गरीब लोग, स्थिति ये था कि सदर हॉस्पिटल में दवाइयाँ बिना बांटे हुए एक्सपायर हो रही थी और पब्लिक लोग बिना दवा के एक्सपायर हो रहे थे। वो पब्लिक के लिए एक वरदान है, ये जन औषधि वरदान है। तो ये एक वरदान के रूप में जन औषधि केंद्र जहानाबाद में शिवाजी पथ रोड में और पीजी रोड मुख्य सड़क के ठीक किनारे अरवल मोड़ के समीप, ये दोनों साइड है रास्ते का। यहाँ दवाएं बहुत ही सस्ती, आम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री के सौजन्य से ये खुला है। बहुत प्रयास के बाद ये खोला गया है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह की दवाएं, सभी तरह की दवाओं का यहाँ पूरा मेल रखा गया है। 12 अक्टूबर को विधिवत डीएम के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन दवाएं अभी से ही मिल रही है। अगर आपको भी दवा की ज़रूरत है तो यहाँ दवा आके ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर से आपको हम दिखाएंगे 12 तारीख को जब इसका शुभारंभ होगा, तो वो भी हम सारे चीज़ दिखाएंगे आपको क्या हुआ और क्या क्या यहाँ और भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। नमस्कार।